टू अनदर वीडियो। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के एग्जांपल की एक्सरसाइज 13.1। पहले एक्सरसाइज है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक सैंपल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ क्लास 9th के लिए, क्योंकि ये चैप्टर्स दोनों ही 10th और 9th में इनका वीडियोस का थीम वगैरह सब कुछ सेम है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्लास 9th के लिए है, तो टाइटल देख ही लिया होगा, तो करना मेरे को बनता था। चलो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। बड़ी एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज है, सारे फॉर्मूले अपन रिवाइज कर चुके हैं, तो चलो उनका एप्लीकेशन अब अपन यहाँ पे देखते हैं। सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल, द वॉल्यूम विल बी क्या? देखो सबसे सिंपल सी बात है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? वो होती है अपनी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये अपनी वॉल्यूम है। अब अपन में यहाँ पे कहा क्या गया है? अपन में यहाँ पे कहा गया है कि अपनी जो रेडियस है आर अपन को कर दी गई है r/2 एंड हाइट अपनी जो है h वो कर दी गई है 2h। तो नया वॉल्यूम, वॉल्यूम डैश क्या हो जाएगा अपने पास? पाई r/2 का होल स्क्वायर और इनटू 2h। तो ये नेट बचेगा आपके पास पाई r स्क्वायर h/2, यानी वॉल्यूम क्या हो गई? हाफ हो गई। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ठीक है। Okay, now this one. The radius of sphere is 2r. Then its volume will be. Sphere की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो इधर रेडियस डाल देते हैं, रेडियस अपन को दी हुई 2r, तो 2r का क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 into 4 32। सो आवर आंसर विल बी डी, करेक्ट। या जाएगा अपने पास 32/3 by r cube। Okay, let's move on to next one। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? if the total surface area of a cube is 96 centimeter square, टोटल सरफेस एरिया। देखो इस चैप्टर में क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, तो कैलकुलेशंस में यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं आपको है ना आंसर बताऊंगा, और कोई क्वेश्चन ट्रिकी होगा तो वो आपको करना है, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। अगर आपको किसी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे को पर्सनली, टेलीग्राम ग्रुप में उस पर आप आके रिप्लाई, आप क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको रहता है, समझने वगैरह में दिक्कत रहती है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। ए क्या है? उसकी साइड है, मैं ठीक है, ए क्या है? साइड है, इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 से बैलेंस होगा तो ये मिलेगा अपन को 16, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी अपने पास 16। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास? 4 सेंटीमीटर, यानी साइड मिल गई अपन को, क्या मिल गई? साइड अपन को मिल गई 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होती है फिर? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी 4 का क्यूब दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। Hence C is our correct answer. Let's move on to next one. क्या रहा है अगला क्वेश्चन? A cone is this height 8.4 सेंटीमीटर हाइट है, उसकी रेडियस दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ स्फीयर। तो रेडियस निकालना है अपन को। देखो मेल्ट किया, रिकास्ट किया, मेल्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं, तो उसमें अपनी वॉल्यूम जो है कंजर्व रहेगी। वॉल्यूम क्या? सेम रहेगी। मान लो कोई मेटल है, उसको मैंने पिघला दिया, कौन था उसको मैंने पिघलाया, लिक्विड हो गया। अब लिक्विड को मैंने स्फीयर बना दिया, जैसे कि अपन आइस के साथ करते हैं। वाटर है, वाटर को क्यूब में जमाया, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अपन ने वाटर का डाला, वो क्यूब बना। अब वो क्यूब को पिघला दिया तो वही वाटर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम कहीं पे भी चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे अपन वो लेते हैं वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रही है तो मेरी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिंपल, ठीक है। तो अब कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? 2.1, 2 के साइन लगा लो, 2.1 और पाई आर स्क्वायर इंटू एच 8.4, और वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब होती है, आर क्यूब। 3 से 3 बैलेंस, पाई से पाई बैलेंस, और 4 से इधर 2.1 बैलेंस। तो यहां से आपका आर क्यूब आता है, आर आ जाएगा यहाँ से आपके पास 2.1 सेंटीमीटर। देखो इतनी इजी कैलकुलेशन है। तो देखो इसमें कुछ कैलकुलेशंस के कुछ ट्रिक्स है ना, वो आपको मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा। क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से, है ना। कुछ भी कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स है ना वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे कि सबसे बेसिक क्या है
कि कभी पूरा सॉल्व मत कर लेना। यहाँ पे आपने जैसे कि पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा कि पाए वगैरह पूरा सॉल्व कर, कुछ चीजें बैलेंस आउट होती है। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस हो रहा होगा, इसीलिए क्वेश्चन में दिया है। बोर्ड कभी ये नहीं बोलेगा कि आपको कैलकुलेशन करनी कोई भी, वो सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करेगा, आपकी थिंकिंग चेक करेगा, न कि वो आपकी कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स चेक करेगा कि आप कितना क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड, हाइट इज हाफ। देखो अब r को कर दिया है यहाँ पे 2r और h को कर दिया है h by 2। ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई r h, ये होता है अपना CSA। क्या होता है ये अपना CSA होता है। तो अब r जो हो गया है वो 2r हो गई और h, तो कोई चेंज नहीं रहेगा यहाँ पे r h में, नया CSA डैश क्या होगा 2 पाई इंटू 2r इंटू h बाई 2, 2 से 2 बैलेंस सेम आएगा, 2 पाई आर एच आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे सी अपना आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन whose रेडियस इज r by 2, स्लैंट हाइट इज 2l। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया टीएस से क्या होगा, सबसे पहले तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, तो वो मेंशन कर लेते हैं अपन। पाई आर बाई 2 इंटू 12 प्लस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, रेडियस का स्क्वायर। नाउ दिस विल गिव मी पाई आर एल, 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा मेरे को पाई आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ से पाई आर कॉमन, ये आएगा अपने पास एल प्लस आर बाई 4, हेंस बी इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। If the radii of two cylinders are in ratio 2:3 and their heights are in ratio 5:3, then their volume ratio, ठीक है, R1 ratio R2 is equals to 2:3 and H1 ratio H2 is equals to 5:3। तो अपन को निकालना है वॉल्यूम का रेशियो V1 by V2, रेशियो यानी डिवीजन। V1 क्या था पाई आर स्क्वायर H, ये होगा पाई R1 स्क्वायर H1 और ये होगा पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई बैलेंस, अब R1 बाय R2 कितना है बस 2/3, तो ये 2/3 का क्यूब स्क्वायर इंटू H1 बाय H2 दैट इज 5/3। तो ये अपने पास आएगा 4 इंटू 5 दैट गिव्स मी 20 और 3 नीचे होगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 20 27 हो जाएगा। तो 20/27 यानी B इज विल बी आवर करेक्ट आंसर। बेसिक कैलकुलेशन सिंपल, आई बात समझ, इजी कैलकुलेशन, कोई ज्यादा वो नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सिंपल सा था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है अगर द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया की बात करिए, उसमें टोटल नहीं है, लेटरल मतलब 4a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 256 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ये कितना हो जाएगा 64, a स्क्वायर अपने पास है 64, यानी a मेरे पास हो जाएगा 8 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी फिर, वॉल्यूम हो जाएगी 8 इंटू 8 इंटू 8, 64 इंटू 8, आई होगा समझ में, 64 इंटू 8, वॉल्यूम 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर, क्या आएगा आंसर, किसी को कुछ करना है कमेंट, 512, यस, बड़ा ही सिंपल। Okay, now this one. The number of planks of dimension this can be stored in a pit which is of this volume. देखो अब पिट दिया हुआ है, अब कितने प्लैंक स्टोर हो सकते हैं वो अपन को निकालना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे अपन दोनों की और फिर उससे काम करेंगे। ये अपन को प्लैंक्स है तो 4 मीटर लॉन्ग है और 50 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ है और हाइट उसकी 20 सेंटीमीटर है। तो अपन सेंटीमीटर को लेंगे मीटर में, क्योंकि नीचे भी अपन को जो दिया हुआ है वो अपन को मीटर में दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो वॉल्यूम जो ऑफ n पिट्स मान लेते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ
फिट, ये होगा अपना क्वेश्चन। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो ये कितना होगा 16 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 50 इंटू 20, नीचे 100 नीचे 100, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 से 4 बैलेंस हुआ मेरा, 5 1 0, ये 0 बैलेंस, ठीक है। ये 10 हो जाएगा 5 इंटू 2, ये भी बैलेंस। ऊपर जाएगा अपने पास 16 इंटू 10 इंटू 10, तो अभी क्या आता है 16 12 जा 16 12 जा 12 12 जा 144 होता है, 12 4 जा होता है 48, तो 144 प्लस 48, 144 प्लस 48 दैट गिव्स मी 192, एक जीरो लगाना है तो 1920 विल बी आवर करेक्ट आंसर। Okay, let's move on to next one then. The length of the longest pole that can be put into a room of dimension. Okay, this one is interesting. तो इसको कुछ सोचो और मैं कुछ चीज ढूंढता हूँ, एक बार इसको सोचो और मैं कोई चीज ढूंढता हूँ जिससे मैं आप लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। कोई एक एम्प्टी बॉक्स होगा ना, उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको आपको। अब देखो ये वाला बॉक्स दिख रहा है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, ठीक है, सिंपल पेन टाइप का बॉक्स है ना। अब इसमें मेरे को एक लॉन्गेस्ट पोल को बताना है, इसके अंदर, ये अंदर से एम्प्टी है, ठीक है, अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये अंदर से एम्प्टी, तो इसमें लॉन्गेस्ट पोल जो होगा, आप लोग बोलोगे डायगोनल होगा, देखो आप बोलोगे डायगोनल होगा, ये वाला बोल दोगे आप लोग, यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे ना पनी वाला, इन दोनों को, ये होगा नहीं, एक और है इधर, ये वाला जो एंड है ना, ये वाला एंड, इससे लेके यहाँ तक ऐसे जाएगा वो, तब जाके एक बड़ा सा पोल बनेगा यहां से डायगोनल। मैं थोड़ा सा पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूं, इधर ऊपर देखो एक बार, ये अब मैं ज्वाइन कर रहा हूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, दोनों अपोजिट वाले पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये होगा अपना सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ, जो भी लॉन्गेस्ट पोल होगा ना, ये होता है अपना क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट पोल, लॉन्गेस्ट पोल, और इसकी लेंथ होती है अपने पास रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एल बोल दिया, ये ब्रेथ, ये हाइट, ठीक है, ये होता है अपने पास इसका डेटा। तो देखो, तो अब अपने पास लॉन्गेस्ट पोल का क्या आएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100, 5 का 25, तो 225 आएगा ये, उसका रूट होता है अपने पास 15 मीटर्स, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ, बड़ा ही आसान था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बलून increases from 6 cm to 12 cm as air is being, तो रेडियस जो है अपनी 6 से 12 हो गई उसकी। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रेशियो ये s1 है बाय s2, r1 2 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर रहेगा, यानी 6/12 का होल स्क्वायर रहेगा, ये क्या है 1/4, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही आसान था। सो बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। अगर आपको अब भी कोई मतलब कुछ, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, और कोई भी डाउट वगैरह है तो टेलीग्राम ग्रुप है ही सही, या कमेंट सेक्शन में बता दो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या अगर नहीं मिलता है, कोई नहीं समझ में आता है, तो ये स्लाइड्स की जो पीपीटी है, जो भी मैंने लिखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो ज्वाइन कर लो। तो तरीका हर वीडियो में बताता हूँ, बार बार बताने, कंटेंट पसंद आए सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।